स्वागत है आपका। आप देख रहे टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं तो आज हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र जो है वो पेश होगा। हरियाणा विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सदन में बजट पेश करेंगे और 11 बजे प्रश्नकाल होगा, यानी कि लगभग 12 बजे के करीब बजट पेश हो सकता है। तो 12 बजे पेश होगा बजट। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, उम्मीदों का होगा चुनावी बजट। जिस तरीके से लगातार जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है, किसानों और कर्मचारियों को राहत की सौगात मिलेगी या नहीं। हालांकि गेस्ट टीचर्स की मांग भी पूरी हो सकती है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं कि किसानों के पेंशन का हो सकता है ऐलान। तो हरियाणा विधानसभा में पेश होगा बजट। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सदन में बजट पेश करेंगे और 11 बजे प्रश्नकाल होगा, साथ ही 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। अगर बात करें किसानों को, आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से वित्त मंत्री आज उम्मीदों का चुनावी बजट पेश करेंगे, देखना लाजमी है कि वाकई ये चुनावी बजट होगा। किसानों और कर्मचारियों को एक बड़ी राहत भी मिल सकती है, साथ ही गेस्ट टीचर्स की मांग भी पूरी हो सकती है। लगातार हरियाणा में जो है प्रदर्शन का दौर हम सभी ने देखा। जिस तरीके से किसानों, गेस्ट टीचर्स की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं सबकी निगाहें, सबकी उम्मीद जो है वो बजट पर टिकी हुई है और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सदन में बजट पेश करेंगे। 11 बजे प्रश्नकाल होगा, 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में आज बजट पेश होगा। उम्मीदों का चुनावी बजट होगा। हालांकि देखना होगा कि कैप्टन अभिमन्यु अपने पिटारे में उम्मीदों का जो भंडार है, क्या वो जनता को दे पाते हैं। जिस तरीके से जनता, किसान की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, तो वाकई उम्मीदों पर यह बजट जो है वो सही साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सदन में पेश करेंगे बजट। आखिरी बजट है, चुनावी साल है और चुनावी पूरा माहौल है। ऐसे में चुनावी बजट पेश होगा आज, ये भी बजट के बाद बताया जाएगा। जिस तरीके से पेंशन की अगर बात कर ले तो लगातार पेंशन की मांग उठ रही है, वहीं किसानों और कर्मचारियों को राहत की सौगात भी मिल सकती है। तो किसानों को पेंशन का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा आज। तो सबकी निगाहें, सबकी उम्मीद आज कैप्टन अभिमन्यु के पिटारे पर लगी रहेगी कि क्या कुछ उस पिटारे में देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले आखिरी बजट, हरियाणा का आज बजट पेश होगा। चले रुक एक और बड़ी खबर की ओर करते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु आज बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैप्टन अभिमन्यु हवन पूजन करते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं अपने निवास पर पूजा हवन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी यही आस है कि क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने अपने घर पर, अपने निवास स्थान पर पूजन किया है। आखिरी बजट कह सकते हैं, अभी हाल ही में जो है अब चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जनता की उम्मीदें जो हैं जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं इस बजट से। किसानों की उम्मीदें हैं, कर्मचारियों की उम्मीदें हैं। तो उम्मीदें क्या पूरी कर पाएंगे, और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बजट पेश करने से पहले कैप्टन अभिमन्यु ने हवन किया, पूजन किया। बजट पेश करेंगे और 12 बजे ये बजट पेश हो जाएगा। तो किसानों के पेंशन का भी ऐलान हो सकता है। किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई है कि क्या किसानों को राहत मिलेगी। आज कैप्टन अभिमन्यु जो पिटारा खोलेंगे, उस पिटारे में क्या वाकई चुनावी बजट होगा, ये जनता को लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है कि बजट पेश होते ही क्या क्या सौगातें मिलने वाली है। आज कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पेश करने से पहले हवन पूजन किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कैप्टन अभिमन्यु ये कहते हुए नजर आए थे कि जनता की जो उम्मीदें हैं, किसानों की जो उम्मीदें हैं, सरकार जो है उसको पूरे तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगी। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने हवन पूजन किया है, अपने निवास पर ये पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होगा और 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। किसानों कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से प्रदर्शन का दौर हम सभी ने देखा है, वहीं एक उम्मीद बंधी हुई है कि क्या वाकई किसानों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस बजट से आम जनता को कितना फायदा होगा, किसानों को कितना फायदा होगा, क्या बजट के जरिए मनोहर सौगात आज जनता को मिलेगी, किसानों को मिलेगी। चुनावी मौसम है, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या ये चुनावी बजट आज जनता की उम्मीदों पर देखने वाली बात होगी। तमाम जो चीजें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु लगभग 12 बजे जो है बजट पेश करेंगे और 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होगा। तो आज हरियाणा विधानसभा में पेश होगा बजट और उससे पहले ही कैप्टन अभिमन्यु अपने निवास पर हवन पूजन करते हुए नजर आए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से जनता को उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु के जहन में भी यही है कि जनता जो उम्मीदें लगाए बैठी है उसे क्या वो पूरा कर पाएंगे। आज बजट के अपने पिटारे से क्या कुछ निकालेंगे, क्या कुछ सौगातें जो हैं वो किसानों को मिलेगी। तो हरियाणा विधानसभा में आज पेश होगा बजट। हरियाणा विधानसभा में 11 बजे की अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा, 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंशन की अगर बात की जाए तो पेंशन की जो समस्या है शायद आज दूर हो जाए बजट के जरिए। किसानों की भी काफी उम्मीदें हैं, किसानों को कितनी राहत मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी साल है और चुनाव बेहद ही नजदीक है और कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री हरियाणा के आज बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। आखिरी बजट उनका आज पेश करेंगे। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से चुनावी मौसम है, चुनाव नजदीक है, क्या वाकई चुनावी बजट आज पेश होगा? बिल्कुल प्रीति, देखिए मनोहर सरकार का आखिरी और 5वां बजट है। वैसे भी कोई सरकार का आखिरी बजट हो तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, सरकार का चेहरा उजला नजर आना चाहिए। ये तो वैसे भी टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव का समय और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कयास लगाया जा रहा है कि अगले 10 दिन में आचार संहिता भी लग सकती है, इस तरह की तैयारी है। तो कुल मिला के मनोहर सरकार का जो 5वां बजट है, वित्त मंत्री भी 2 बार कह चुके हैं कि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। मेरे को लगता है जो कोई नया टैक्स तो नहीं होगा, लेकिन कुछ रियायतों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है समेत मुख्यमंत्री सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बजट हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पहले नरेंद्र मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो सपना बीजेपी देख रही है, उस सपने को सच करने के लिए हरियाणा के लोगों के भी लोकसभा के लिए मोदी के लिए वोट चाहिए। तो हरियाणा की सरकार की कोशिश रहेगी कि अच्छा बजट आए जिसकी सराहना करे। हालांकि विपक्ष सराहना करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोग खुश रहे, बीजेपी सरकार को अच्छा कहें। जिस तरीके से लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने जींद का उपचुनाव बीजेपी को जितवाया है, पहले 500 मेयर सीटें जितवाई है, तो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सरकार अब उनका भी ध्यान रखे। और मेरे को भी उम्मीद है कि कोई नया कर तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ रियायतों की घोषणा हो सकती है और वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के लोक लुभावन एक अच्छा बजट हो सकता है। अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। जी देवेंद्र, जिस तरीके से किसानों की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार भी अपने अंतरिम बजट में किसानों को सौगात देती हुई नजर आई थी। किसानों को सौगात दी गई। अगर कल की बात करें तो कल पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी योजना का शुभारंभ किया, किसानों से रूबरू हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वहीं कहीं ना कहीं चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, ऐसे में किसान जो है एक बेहद बड़ा मुद्दा अब बनकर रह गया है। चुनावी साल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं, इससे विशेषकर किसानों को काफी उम्मीदें हैं।
देखिए प्रीति, मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जब जी। नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में 6,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता समान भत्ता एक तरह से बिल्कुल। किसानों को जो ये घोषणा शुरू की थी, उससे पहले हरियाणा में जैसे कर्ज माफी कई सरकारों ने की, केंद्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी, पंजाब में बनी, किसानों के कर्ज माफी के वायदे पर वो सरकारें बनी थी। तो लोगों ने देखा कि जो कर्जे माफ करने वाला है ये एक अच्छा प्रयोग है। लेकिन मनोहर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कहा कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, साफ तौर पे मना किया। लेकिन सरकार ने ये कहा कि हम किसानों की आमदन बढ़ाएंगे, उनको इतना सबल और आत्मनिर्भर बनाएंगे कि उनको कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। उससे उसी वक्त मनोहर सरकार ने, जब बाकी सरकारें कर्जा किसानों का माफ करी थी, यहाँ एक ड्राफ्ट कमेटी बना दी गई कि किसानों को सरकार पेंशन देगी। जैसे कई वर्गों को, वृद्धों को, विधवाओं को, विकलांगों को हरियाणा में पेंशन मिलती है, तो किसानों के लिए पेंशन की का एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। उससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 6,000 रुपए सालाना का जो घोषणा की है। अब खट्टर सरकार ये सोचती है कि केंद्र से जो 6,000 रुपए सालाना किसानों को मदद मिलेगी, उसके अलावा हरियाणा सरकार भी अपना कुछ उसमें ऐड करेगी अपनी तरफ से, तो अच्छा खासा पैसा किसानों को मिलेगा। अभी ये योजना चल रही है और मेरे को लगता है कि इस आज के बजट में इसका कोई ना कोई घोषणा ऐलान हो सकता है कि 6,000 जो मोदी सरकार देगी, हरियाणा सरकार अपने स्टेट के किसानों को अपनी ओर से कुछ उसमें ऐड करके देगी, ताकि किसान खुश रहे और माने कि बीजेपी सरकार उनकी चिंता कर रही है, उनके लिए कुछ बिल्कुल कर रही है। देवेंद्र, तो आप किसान हमारे एक साथ बड़ा बने फैक्टर है। रहिए। उम्मीद है हमारे कि आज संवाददाता महेश कुमार भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, उम्मीदें काफी ज्यादा है, लाजमी है। हरियाणा में हम सभी ने देखा जिस तरीके से प्रदर्शन का दौर चल रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं ये जो बजट है इसकी सीधी कड़ी जो है वो चुनावों से जुड़ी हुई है। देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा वर्ग अगर कहें और वोटर वर्ग अगर कहें तो किसान वर्ग सबसे बड़े वर्ग के रूप में माना जाता है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुश करने की कोशिश की है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी किसानों के लिए बम्पर सौगात देने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि श्रम निधि का जो प्रीमियम है वो हरियाणा की सरकार देने का काम करेगी। इसी तर्ज पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो आज हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा प्रदेश का पेश किया जाना है। तमाम किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर कितना खरा हरियाणा की सरकार का ये बजट उतरता है, वो भी हम इस बजट के बाद जानने की तमाम किसान नेताओं से कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि इस बजट से आपको किस तरीके की उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु किसानों की जो दुख तकलीफ है उसे कितना समझ पाएंगे? देखिए, हमने पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर किसानों ने आवाज उठा के 4-5 मुद्दे सरकार के सामने रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको पूरा करेगी। नंबर 1, सबसे पहले पूरे देश के कई स्टेटों ने कर्जे में राहत दी है, हम उम्मीद करते हैं कर्जे में राहत दी जाएगी। दूसरी बात है 6,000 रुपए प्रति किला प्रति फसल, तेलंगाना जैसे 5,000 रुपए दे रहा, 6,000 रुपए हरियाणा प्रदेश का किसान चाहता है कि वह सरकार 6,000 रुपए प्रति किला प्रति एकड़ किसानों को दे ताकि बिजाई वो ठीक से कर सकें। एक खरीद की गारंटी का कानून जो महाराष्ट्र सरकार लेकर के आई है, जिसमें एमएसपी से नीचे खरीद या बेच नहीं हो सकती, वो किसान उम्मीद कर रहा है। किसान उम्मीद कर रहा है कि हमारे और वर्गों की तरह किसान को पेंशन भी मिले, मगर जो एज फैक्टर है वो एज जब नौकरी लगने से एवरेज हो जाता है, जैसे 42 साल और 45 साल है, उसके 60 के बीच की हम एज मान रहे हैं कि इसमें किसान को पेंशन मिलनी चाहिए। जबकि सरकार सोच रही है कि 60 साल से ऊपर, क्योंकि वहां तो वृद्धा पेंशन हो जाती है। किसान अगर सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है 45 और 55 के बीच में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ही 4-5 मुद्दों के ऊपर हमारी किसानों की सुनेगी और ये उम्मीद करते हैं कि उनको लागू करेगी। एमएसपी पर गारंटी की बात आप कर रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार में दी गई है। हरियाणा में भी हमने देखा कि जिस तरीके से लाभकारी मूल्य की बात सरकार करती रही, लेकिन औने पौने दामों पर किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ी। सरकारी एजेंसियां फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं हुई। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है इस बजट से कि ऐसा कुछ किया जाए कि किसानों की जो फसल है वो तय मूल्य पर खरीद हो सके? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 2014 में C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग के अंदर एक फार्मूला दिया गया है, उसका नारा दे करके किसानों से वोट लेकर के बनी थी
और किसानों ने उसी नारे के ऊपर वोट दिया था। हम इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम C2 के ऊपर तो इन्होंने भाव नहीं दिया, A2 पर दिया भाव तो बड़े, मगर इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव का बजट है, इन्होंने जनता के बीच में जाना है, किसानों के बीच में जाना है और किसान इनसे जवाब मांगेगा।